मुझे पूरा यकीन था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा हाथ है रीत। इनकम टैक्स की जो टीम हमारे घर पर आई थी वो तुमने ही बुलाई थी, और जो कैश छत पर मिला वो भी तुमने ही वहीं पर रखवाया था। मैंने बस कुछ लोगों को कॉल किया और उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी। तूने ऐसा क्यों किया थी तू? या फिर रोहित ने जो भी कहा है तो उसके बाद भी कहेगी कि तूने ऐसा नहीं किया? नहीं ध्रुव, मैंने ऐसा किया और मैंने तुम दोनों को इसकी वजह भी बताई थी, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं समझी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम दोनों तुम्हारी किसी बात से एग्री नहीं करेंगे तो तुम अपनी मनमानी करोगी, जो तुम्हारा मन आएगा वो करोगी। अब से ऐसा ही होने वाला है कि रीत? नहीं रोहित, पर तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। बुआ जी को अगर इस घर का हिस्सा मिल जाता तो वो बेच के उसे कहीं और चली जाती, फिर हम उन्हें उनके किए की सजा कैसे दिलाते? अपनी माँ और नीता आंटी को न्याय कैसे दिलाते? अगर राघव हमारा दुश्मन है तो बुआ जी भी हमारी दुश्मन है। तुम दोनों ये बात हमेशा भूल जाते हो। अच्छा, बस यही वजह है क्या? या फिर तू अभी भी राघव की ढाल बनकर उसे उन सारे जालों से बचाना चाहती है जो बुआ उसके लिए बुनती है? ध्रुव तुझे बस करो ध्रुव, अब रीत को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपना मन बना लिया है। लेकिन एक बात रीत मैं तुमसे बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूं, कम से कम मुझसे तो अब तुम कोई मदद की उम्मीद मत रखना। और एक बात और, अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी ही है तो ये एक टीम होने का ढोंग करना बंद कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आज तूने सिर्फ हमें नहीं बल्कि माँ को भी निराश कर दी। सही नहीं किया तूने। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear शारदा. Happy birthday to me. पूरे साल मुझे मेरे बर्थडे का इंतजार रहता है। केक्स का, गिफ्ट्स का मुझे कितना शौक है, लेकिन इस बार तोहफे खोलना तो दूर, मैं अपना फेवरेट केक भी नहीं काट पाई। की वजह से जो कुछ मेरी मुट्ठी में था वो सब मेरी मुट्ठी से फिसल गया। माता रानी, मैंने तो राघव की पूरी संपत्ति हासिल करने की ख्वाहिश छोड़ दी थी ना। मैं तो 25% लेकर भाग रही थी। रीत ने मुझसे उस मौके को भी मेरे हाथ से छीन लिया। अरे माँ बस करो, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही रात में आपको शुगर की बीमारी हो जाए। बंद करो इसे, मत खाओ मत खाओ। अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। रीत के जीते जी शारदा सूर्यवंशी कैसे मर सकती है? मैं तो उसे मार कर ही मरूंगी। माँ क्या कर रहे हो? माँ छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो माँ? ये रीत वो शैतान है जिसने मेरे सपनों को अपने पैरों तले रोद कर चकनाचूर कर दिया, चूर कर दिया। क्या? माँ नहीं छोड़ूंगी नहीं। माँ आपका दिमाग खराब हो गया। माँ मत करो, माँ मत करो, माँ छोड़ो इसे। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। शांत होकर मेरी बात सुनो। अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ करते रहोगे ना तो ये जो इस फोटो का हाल हुआ है ना, आप ऐसे ही खुद को भी बर्बाद कर लोगे। आपको याद है आप बचपन में हमेशा मुझे क्या समझाते थे कि जब बाहर घना अंधेरा हो जाए तो उस रोशनी को ढूंढो जो हमने अपने अंदर छुपा के रखी है। आपने भी अपने अंदर एक रोशनी छुपा के रखी है माँ, याद है? आप ही चाहती थी कि रीत और रोहित के रिश्ते में दरार पड़ जाए, और आज जो रीत ने किया है, टाइम आ गया है माँ कि रीत उसकी कीमत चुकाए। अब आप हार नहीं मान सकती हो माँ, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो। आपको बहुत कुछ करना है माँ, आपको बहुत काम करना है ना?